आज की मीटिंग जिस जगह पर है, आमतौर पर इलेक्शनी मीटिंग इस जगह पर नहीं होती, मगर मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि ये जगह 3 वार्ड का संगम है। 13 नंबर वार्ड इस्लामपुरा, 14 नंबर वार्ड नयापुरा और 18 नंबर वार्ड बेलबाग। और 15 साल से यहां पर मौजूदा एमएलए के कारपोरेटर चुनकर आ रहे हैं और संगम की हालत आप देख लीजिए क्या है। अगर तरक्की यही है तो ये संगम पर तरक्की आपको भी दिख रही है और हमें भी दिख रही है। यहां रोड का भी मसला है, यहां गटर का भी मसला है, यहां पाइपलाइन का भी मसला है। एक मिली जोड़ बेलबाग में हो रही है। वो बोलते हैं हम सिर्फ काम ही काम करते। कई बार यहां बोला गया कि इस जगह को तज़ीनकारी करेंगे, इसको खूबसूरत बनाएंगे, लेकिन इतनी अहम जगह को, जिसके गुम्बद हमारे सामने मस्जिद है, जिसका गुम्बद हमारी शान माना जाता है, मालेगांव की शान माना जाता है, और रमजान महीना हो या मालेगांव शहर की मस्जिद और मीनारों का शहर बताने का जब सवाल आता है तो कई मस्जिदों में हमारे सामने वाली मस्जिद का गुम्बद बताया जाता है। और यहाँ की हालत अगर ये है तो आप समझ लो तरक्की की बात जो बोलते हैं कि हमने बहुत काम किया, उनकी मिसाल तो ये संगम ही है। आज पूरे शहर में मालेगांव सेकुलर फ्रंट का एक माहौल बना हुआ है। हमें फिक्र थी इस्लामपुरे वार्ड की, बेलबाग के वार्ड की और नयापुरा वार्ड की। आसिफ शेख साहब और हम और हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड, हम सब तरफ तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, मगर इन 3 वार्ड में हमें बड़ी फिक्र थी कि इन 3 वार्ड में क्या किया जाए और किस तरह किया जाए। मगर कभी कभी फैसले अल्लाह की तरफ से होते हैं कि ये 3 वार्ड में ही मौजूदा एमएलए अपने करतूत की वजह से फंस गए। ऐसे उम्मीदवार लादे गए जिनको इन तीनों वार्ड में किसी भी तरह से अवाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इस्लामपुरे का वार्ड दीनदार लोग, मजहबी लोग बोलते थे एक रेडियो वाला नहीं चाहिए, ये बोले 2-2 ले लो। वो बेचारे इस्लामपुरे वाले, उनके ही लोग आखिरी तक बोलते रह गए एक नहीं चाहिए, आखिरी में बोले 2 दूंगा। रात में ऐलान हुआ जमील सेठ जरवाले का, उसके बाद उनके साथ भी एक स्टेपनी घर की दे दिए। उस पर मुझे अभी बोलना भी नहीं है। उनके ही लोगों ने जमील सेठ के लड़के शहबाज भाई, उनका व्हाट्सएप देखा मैं, मुझे नहीं मालूम क्या पैसे का लेन देन हुआ, मगर आंकड़े के साथ शहबाज भाई व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं 35 लाख, 50 लाख, 20 लाख। ये क्या हो रहा है? इस्लामपुरा, बेलबाग, नयापुरा, यहां के वोटर्स को बंधुआ मजदूर समझ लिया गया है कि हम किसी को भी लाद देंगे, ये तो बंधुए मजदूर है मेरे, इनको वोट देना ही है। उनके ही लोग पैसे की बात कर रहे हैं। ना हमने कहीं बोला, ना आसिफ साहब ने कहीं बोला, ना हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के किसी आदमी ने बोला। मैं नाम लेके बोल रहा हूं जो लोग व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं। तो क्या नयापुरा, इस्लामपुरा, बेलबाग, इन सब हिस्से की आवाम बिक चुकी है क्या? ये जिनको भी थोपेंगे आप वोट दे देंगे क्या? कब तक ये चलेगा?
कभी ना कभी तो एहसास दिलाने की जरूरत पड़ेगी। मैं मौजूदा एमएलए के मानने वालों से पूछना चाहता हूं कि आप मुखालफत तो करते हो, आप इस्लामपुरी में बोल रहे थे कि एक नहीं चलेगा, एक नहीं चलेगा, मगर 2-2 लाख दिए गए तो अब क्या? अगर इस मर्तबा भी आंख नहीं खुली, इस मर्तबा भी आपने 15 जनवरी को सही फैसला नहीं किया, तो यही बात मानी जाएंगी कि वो किसी को भी दे, पैसे का लेन देन हुआ नहीं हुआ उनके लोग बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम क्या हुआ, क्योंकि हम तो उनके साथ है नहीं कि हमको पता होगा। मगर अगर पैसे का लेन देन उनके लोग बोल रहे हैं हुआ है, पैसा लेकर टिकट दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पैसा लेकर टिकट दे रहे हैं, आपकी वोट को अपनी जागीर समझ लिए हैं। और वोट किसी की जागीर नहीं हो सकता, वोट आपका हक है। इस इलेक्शन में आप अपना हक मुआवजा करिए। हमारे 18 नंबर के उम्मीदवारों का सामने के उम्मीदवारों से मुआवजा करिए। आप भूल जाइए कि वो किस पार्टी से हैं, आप सिर्फ उम्मीदवारों का मुआवजा कर लीजिए। कारपोरेशन का इलेक्शन है, असेंबली और पार्लियामेंट तो नहीं है ना। अनीस अजहर के सामने कौन है, आप मुआवजा कर लीजिए। अब्दुल्ला मुबारक की बीवी खड़ी है, शब्बीर सेठ की पोती है, उसके सामने कौन खड़ा है, मुआवजा कीजिए। अहमद सर अयूबी के सामने कौन खड़ा है, मुआवजा कीजिए। जाहिदा अस्पाक के सामने कौन खड़ा है, मुआवजा कीजिए और उम्मीदवार का मुआवजा करके फैसला कीजिए। अगर आपको लगता है कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी से बेहतर उम्मीदवार मौजूदा एमएलए ने दिया है तो आप वोट दे दीजिए, मगर सच्चे दिल से अपनी जमीर की आवाज पे उम्मीदवार का मुआवजा करके फैसला कीजिए। कब तक इस शहर में बंधुआ मजदूरों की तरह आप वोट देते रहेंगे, सिर्फ ये बोल के कि पक्का एरिया मेरा है, पक्के एरिया में किसी को भी मैं लाद दूंगा, आप वोट देते रहेंगे, तो ना आपको बुनियादी सहूलत मिलने वाली है, ना ही जिस तरह से फिरका परस्तों से लड़ने का सवाल है वो लड़ा जा सकता है। मुझे बताइए कि हमने जो उम्मीदवार दिए हैं ये काबिल है, इनको कानूनी समझ है, पढ़े लिखे हैं, ये महासभा में समझ सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, ये खिदमत गुजार हैं, ये ठेकेदार नहीं है। इनका माजी उठा के देख लीजिए, इनके सामने के उम्मीदवारों का माजी उठा के देख लीजिए। आपको फैसला करने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा, माजी देखना पड़ेगा, उनका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, खानदान देखना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूं हमारे उम्मीदवारों का भी खानदान देखिए, उनका माजी देखिए, वो क्या कारोबार करते हैं वो भी देखिए। अगर लगता है कि नहीं इस्लामपुरा, बेलबाग और नयापुरे में हमारे उम्मीदवार का खानदान, उनका कारोबार, उनकी खिदमत, उनकी समाजी कामकाज से बेहतर उनके सामने का उम्मीदवार है, तो आप बिला झिझक मैं बोलता हूं आप उनको वोट दीजिए। मगर एक बार आपको सोचना पड़ेगा, एक बार आपको अपने दिल पे, अपने जमीर की आवाज पे फैसला करना पड़ेगा। ये इलेक्शन पिछले 4 इलेक्शन की तरह नहीं है। पिछले 4 इलेक्शन जो थे वो सिर्फ मालेगांव शहर की हमारी आपस की लड़ाई थी। ये इलेक्शन डायरेक्ट फिरका परस्तों से लड़ाई है। या तो कारपोरेशन में भगवा झंडा लहराएगा या कारपोरेशन में मालेगांव सेकुलर फ्रंट का झंडा लहराएगा। बस ये 2 लड़ाई है। जन्म दाखिले से लेकर आज तक 6 जनवरी को एसआईटी बैठी, आज 4 जनवरी है, 1 साल हो गया। 6 महीने की मुद्दत की एसआईटी, आज 1 साल होने के बाद एसआईटी की रिपोर्ट शाये नहीं की गई। ये ना आसिफ साहब की जिम्मेदारी थी, ना मेरी जिम्मेदारी थी, ना यहाँ बैठे हुए किसी की जिम्मेदारी थी कि वो असेंबली हॉल में जाके बोल सके। असेंबली हॉल में आपने जिसको जिम्मेदारी दी उन्होंने 6 जनवरी 2025 क्या 25 ही चल रहा ना,
25 से आज 26 चालू हो गया, 2 सेशन हुए, मगर उन्होंने एक मर्तबा नहीं बोला कि एसआईटी की रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए। और आप ये सोचिए कि एसआईटी की रिपोर्ट सरकार क्यों नहीं ला रही है। एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला, एक भी रोहिंग्या नहीं मिला, एक भी पाकिस्तानी नहीं मिला। हम अव्वल दिन से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बना के बोल रहे थे कि मालेगांव में सब कुछ हो सकता है। मालेगांव शहर किसी बांग्लादेशी, किसी रोहिंग्या, किसी पाकिस्तानी को कभी पनाह नहीं देगा। ये वो शहर है, इसका माजी हारून अंसारी, शब्बीर सेठ, निहाल साहब, शेख रशीद साहब से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने समाजी खिदमत की, जिनकी आपस की लड़ाई तो रही, मगर इन्होंने मालेगांव शहर के सेकुलरिज्म को हमेशा कायम रखा। और यही वजह है कि इसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि यहाँ कभी बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी नहीं हो सकते। 6 महीने तक सरकार ने वो किरीट सुमैया जैसे बेवकूफ आदमी की बात पर एसआईटी बनाकर पुलिस डिपार्टमेंट को कलर का काम दे दिया, दफ्तरी काम। 6-7 महीने तक पुलिस दफ्तर कागज पत्तर चेक करती रह गई। अगर आज वो रिपोर्ट शाये हो जाए तो सरकार के मुंह पर तमाचा पड़ेगा। बीजेपी शिवसेना की सरकार पर जिस दिन एसआईटी की रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी, जूता पड़ेगा किरीट सुमैया के मुंह पर, सरकार के मुंह पर तमाचा पड़ेगा कि इतनी बड़ी इंक्वायरी करने के बाद, इतना सब कुछ जंबो जेट डिपार्टमेंट लगा देने के बाद एक बांग्लादेशी नहीं मिला। सिर्फ इसलिए रिपोर्ट शाये नहीं हो रही है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जिनको हमने जिम्मेदारी दी है, उनका काम था 2 सेशन में बोलने का कि एसआईटी की रिपोर्ट लाओ, कितने बांग्लादेशी मेरे शहर में मिले, कितने रोहिंग्याई मेरे शहर में मिले। मंजर आम पर लाने की बात नहीं बोली गई। हम मौजूदा एमएलए की मुखालफत कतई नहीं कर रहे हैं, मगर जिम्मेदारी की बात तो पूछी जाएंगी। जो जिसकी जिम्मेदारी है, अगर कारपोरेटर की जो जिम्मेदारी है आप उससे सवाल करेंगे, एमएलए की जिम्मेदारी पर एमएलए से सवाल होगा, एमपी की जिम्मेदारी पर एमपी से सवाल होगा। ये तो जमहूरियत में हर इंसान का हक है और हम अपने हक के तय उनसे सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों एसआईटी की रिपोर्ट 1 साल होने पर भी मंजर आम पर लाने की बात नहीं कही। ये इलेक्शन कारपोरेशन पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शिवसेना का मेयर बनाने की एक प्लानिंग है। आप पूरे शहर का वार्ड वाइज जोग्राफियाई हालात पर आप मालूमात ले लीजिए। ये 3 पैनल का संगम है, शहर भर में आपके ताल्लुकात होंगे। आप एक मर्तबा मालूमात ले लीजिए कि कहां कहां लड़ाई है। सिर्फ 20-22 सीट एमआईएम पार्टी लाना चाहती है, उसमें इस्लामपुरा, नयापुरा, बेलबाग और किला, ऐसे कुछ वार्ड में ही उनका इलेक्शन है, ताकि 20-22 सीट बीजेपी शिवसेना की आ जाए और ये दोनों मिलकर वहां पर मेयर बना ले। तो क्या इस्लामपुरा, बेलबाग, नयापुरा इस मर्तबा भगवा मेयर बनाने के लिए वोट देंगे? अगर पूरे शहर में उनके खिलाफ माहौल है तो इस्लामपुरा, नयापुरा, बेलबाग क्यों कर उनको वोट दें? और क्यों वोट देंगे आप? अगर आपको लगता है कि भगवा मेयर बनाने के लिए वोट देना है तो आप जरूर वोट दीजिए, मगर जिस तरह से मालेगांव सेकुलर फ्रंट का माहौल बना हुआ है, इंशाअल्लाह आने वाली 16 जनवरी को मालेगांव में मालेगांव सेकुलर फ्रंट का मेयर बनने वाला है। अब उसमें नयापुरा, बेलबाग और इस्लामपुरे के लोग अपनी हिस्सेदारी लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, ये फैसला आपको करना है। वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 18। और मेरी दरख्वास्त ये है कि आप आने वाले इक्तिदार में नयापुरा, इस्लामपुरा, बेलबाग अपनी हिस्सेदारी ले और इतने भरपूर तरीके से साइकिल निशान और रिक्शे निशान पर वोट दे कि बदलाव जो ये 3-4 वार्ड का सौदा करने जा रहे हैं, फिरका परस्तों से टिकट का सौदा कर रहे हैं, जो जिनके समाज में कोई इज्जत नहीं है, ऐसे उम्मीदवारों से उसका बदला लेने का वक्त है। मैं 3-4 वार्ड के लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आने वाले इलेक्शन में
15 जनवरी को आप भरपूर तरीके से साइकिल और रिक्शे पर वोट देकर 16 जनवरी को इक्तदार में हिस्सेदार बनिए। शुक्रिया। मंच पे बैठे हुए वार्ड नंबर 13, 14 और वार्ड नंबर 18 के सब तमाम ही उम्मीदवार और इस वार्ड के जिम्मेदारान और इस मीटिंग के सदर, मैं पहले आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 13 और 14 की आवाम से कि जहाँ भी आपको रिक्शा और साइकिल का निशान दिखे, आपको वो आतिशबाजी बंद कर दो भाई। जहाँ भी आपको निशान दिखे वहाँ आपको बटन दबाकर हमारे तीनों पैनल के उम्मीदवारों को कामयाब करना है। हमें मालेगांव कॉरपोरेशन 2026 क्यों ज़रूरी है? हमें मालेगांव कॉरपोरेशन 2026 इसलिए ज़रूरी है कि आपने देखा होगा पिछले दिनों में किस तरीके से मालेगांव शहर के अंदर ना जाने कौन कौन से तरीक़ों की मुसीबतें आई है। SIT का मामला हो या दीगर और भी मामलात हो, इस मामलात को हल करने के लिए आसिफ शेख रशीद साहब और जनाब मुस्तकीम डिग्निटी साहब की सरपरस्ती में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का कायम किया गया। उसी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लोगों ने मालेगांव शहर के हज़ारों लोगों को जेल जाने से रोका। आज भी हमारे मालेगांव शहर के ना जाने कितने खातून और नौजवान जेल की सलाखों के पीछे कैद है, जिनमें से 2 जो हमारी खातून थे उनकी जमानत हो गई है और एक की जमानत अभी होना बाकी है। तो आप सबसे गुजारिश है कि उनकी जमानत के लिए आप दुआ करिए। और मैं ये समझता हूँ कि मालेगांव शहर के लिए और हमारे और तुम्हारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे शहर की एक खातून है जो 11 महीने से तकरीबन जेल की सलाखों के पीछे है और यहाँ का नुमाइंदा मुंह बंद करके बैठा है। यहाँ सिर्फ एक ही आदमी आवाज़ है, 2 लोग आवाज़ उठा रहे हैं, मुस्तकीम डिग्निटी साहब और आसिफ शेख रशीद साहब उठा रहे हैं। ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये रोड और गटर से उठकर हमको इलेक्शन लड़ना है। मालेगांव शहर में हर जगह मैं बोलते रहता हूँ, अगर आज रोड बनेगी तो कल टूटेंगी तो फिर से बन जाएंगी, अगर आज गटर टूटेंगी तो कल फिर से बन जाएंगी। अगर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल एक मरतबा टूटा तो दोबारा बनने वाला नहीं है। तो ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये हमारे और तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने के लिए इलेक्शन होने जा रहा है। आप एक बार पे गौर करिए कि मालेगांव शहर के अंदर सेकुलर फ्रंट ने जिन जिन उम्मीदवारों को टिकट दी है, ये सभी तालीमी याफ्ता उम्मीदवार है। इनको सबको कानून की समझ है, इनको सबको कारपोरेशन में किस तरीके से मालेगांव शहर के काम के बुनियादी मसलों को हल करना है, ये सब जानते हैं। आज आसिफ शेख रशीद साहब और मुस्तकीम डिग्निटी साहब जिस तरीके से SIT के मामलात में चल रहे हैं, मालेगांव शहर अपनी खुली आंख से देख रहा है कि ये लोगों ने ना दिन देखी ना रात। पिछले 25 जनवरी को इन्होंने पिछले साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह रखते हुए मालेगांव शहर की आवाम के हक में जो फैसला उनको बेहतर लगा, उन्होंने अपने सियासी इख्तिलाफात को किनारे रखकर मालेगांव शहर की बका के लिए आज वो दोनों एक हुए। तो आज मालेगांव शहर की आवाम का ये फर्ज बनता है कि आने वाले वक्त में SIR जैसा कानून यहाँ पर लागू होने वाला है, तो इसके बचाने के लिए आज इन्होंने पहले से ही एक ब्लूप्रिंट यहाँ पर एक तैयार की है कि अगर SIR यहाँ पर आएगा तो किस तरीके से उसकी रहनुमाई की जाए। आज मालेगांव शहर के अंदर तकरीबन बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो आज भी सेंट्रल जेल के पीछे बंद है। अभी एडवोकेट तौसीफ साहब ने जो बताया आपको कि उनकी आने वाले वक्तों में तारीख है, इंशाल्लाह आप दुआ करिए कि वो उनकी जमानत अल्लाह करे हो जाए। आप देख रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर मीटिंगों में और जलसों में सामने वाली जो पार्टी है, कोई बुनियादी सहूलत के लिए वो लोग बात नहीं कर रहे। कोई मालेगांव शहर के लिए उनके पास में आने वाले वक्तों के लिए कोई लाए अमल तैयार नहीं किया उन्होंने कि मालेगांव शहर में हमारा अगर मेयर बैठा तो हम ये करेंगे, या हमारा अगर मेयर बैठा तो हम SIR को लेकर या जन्म दाखिले में मामलात में जो लोग जमा है हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की जातियात के ऊपर बोला जा रहा है। तो ये बहुत सोचने और समझने की बात है। मालेगांव शहर की आवाम से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी आपके रिश्तेदार रहते होंगे, जहाँ कहीं भी आपके दोस्त और अहबाब रहते होंगे, तो मालेगांव शहर की बका और तरक्की के लिए मालेगांव सेकुलर फ्रंट के जितने भी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, जहाँ जहाँ आपको रिक्शा और साइकिल के निशान का बटन दगेगा, वहाँ पर आप उस निशान के दबाकर
इतनी भरपूर अक्सरियत से कामयाब करे कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट के जितने भी जिम्मेदार हैं उनको नदिया के उस साइड जाकर किसी से एक भी मेंबर के लिए बोलना ना पड़े कि हमारा समर्थन करके हमारे मेयर के लिए आप साथ दीजिए। मालेगांव शहर के अंदर एक चीज का बहुत ज्यादा मसला है। मालेगांव शहर के अंदर बहुत ऐसे कम लीडरान होंगे जिनको कानूनी समझ होंगी। मेरी नजर में तो दो ही अभी फिलहाल ऐसे लीडर दिख रहे हैं मालेगांव शहर के अंदर, एक जनाब आसिफ शेख रशीद साहब और मुस्तकीम डिग्नेटी साहब। अगर कोई कानूनी तौर के ऊपर कोई मामला आ रहे हैं ये जन्म दाखिले के मामला को लेकर, तो कौन हल कर रहा है? एकदम ईमानदारी से अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताना कौन हल कर रहा है वो चीज को लेकर। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लोग ही हल कर रहे हैं ना। किसने कागजात को दुरुस्त करवाया वहां पर बैठकर? हम हमारी खुली आंखों से देख रहे हैं मुस्तकीम डिग्नेटी साहब हो या आसिफ शेख रशीद साहब हो या शान हिंद मैडम साहिबा हो, ये पिछले दिनों रमजान महीने के वक्त में रोजा रखकर एक एक डॉक्यूमेंट ये माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लोगों ने वहां पर बैठ के क्लियर कराने का काम किया है। मालेगांव शहर के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश के तहत एक साजिश हो रही है कि मालेगांव कॉरपोरेशन जो नदिया के उस साइड ले जाने की साजिश हो रही है। जैसे अभी हाफिज साहब ने बताया है कि मालेगांव कॉरपोरेशन नदिया के उस साइड ले जाने वाली है। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, 70% टैक्स हम भरते हैं मालेगांव कॉरपोरेशन के अंदर। फायदा कौन उठाता है उसका? मालेगांव कॉरपोरेशन में 70% टैक्स नदिया के साइड हम लोग भरते हैं और फायदा नदिया के वो साइड पूरा पूरा पहुंचाया जाता है। अगर आपको 70% टैक्स पूरा अपने यहाँ पर वसूल करना है तो इस्लाम पार्टी और मालेगांव सेकुलर फ्रंट का मेयर हमारे मालेगांव कॉरपोरेशन के ऊपर बैठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना वो दिन दूर नहीं कि मालेगांव कॉरपोरेशन उस साइड चले जाएंगे, जो थोड़ा बहुत भी काम होता है तो वो यहाँ पर होना बंद हो जाएगा। मालेगांव कॉरपोरेशन के अंदर सामने वाली पार्टी हो या फिर वार्ड नंबर 18 के जो मौजूदा जो, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आतिशबाजी बंद कर दे। हमने पहले ही ऐलान किया था मीटिंग के अंदर, सभी जिम्मेदारों से और उम्मीदवारों से ये गुजारिश की थी मुस्तकीम डिग्नेटी साहब ने और आसिफ शेख रशीद साहब ने कि हमें हमारे जलसे जुलूस के अंदर ना तो डीजे का इस्तेमाल करना है ना ही आतिशबाजी का इस्तेमाल करना है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि मालेगांव शहर के अंदर भगवा झंडा लहराने से हमको मालेगांव शहर की कॉरपोरेशन को बचाना है। मालेगांव शहर में पिछले दिनों एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। यहाँ पर जो नुमाइंदा चुनकर गया है, मैं ज़्यादा उस पर बोलना नहीं चाहूँगा, बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। वो मालेगांव का जो नुमाइंदा है वो मालेगांव शहर के अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही जो आग बंद कर कर बैठे हुए हैं। आज काम कोई कर रहे हैं, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के हमारे सरबरा जनाब आसिफ शेख रशीद साहब, मुस्तकीम डिग्नेटी साहब कर रहे हैं। तो आज आपको और आपके यह हक उनका बनता है कि जितनी भी उम्मीदवार यहाँ पर इनके खड़े हैं उन सबको साइकिल निशानी पे और रिक्शा निशानी के ऊपर वोट देकर, इतनी कसीर तादाद में वोट देकर कामयाब करें कि किसी के आगे जाकर वोट के लिए भीख नहीं मांगना पड़े कि हमारे को मेयर बनाने के लिए आप साथ दीजिए। तो इस सब के लिए आप तैयार है ना? हाथ उठाकर बोलो भाई मेरे। आप इस बात को मामूली मत समझिए कि मालेगांव शहर के अंदर जिस तरीके से भगवा दहशतगर्दी के यहाँ पर प्लानिंग हो रही है कॉरपोरेशन के ऊपर भगवा झंडा लहराने के लिए, तो यह आपके और हमारे बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ होने जा रहा है। तो मैं आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश करना चाहता हूं कि मालेगांव शहर के अंदर सामने वाली जितनी भी पार्टियां है ये आपके भलाई के लिए कोई काम करने वाले नहीं है। इनमें आधे जो उम्मीदवार है ये ठेकेदार है और आधे जो उम्मीदवार है ये सट्टा और जुआ क्लब चलाने वाले लोग हैं। ये सब आप लोग अच्छी से जानते हैं। तो आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट के सभी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करिए और इंशाल्लाह एक मरतबा मालेगांव कॉरपोरेशन को मालेगांव सेकुलर फ्रंट के हवाले करिए। इंशाल्लाह मालेगांव शहर के अंदर जो तरक्की के काम रुके हुए हैं, बुनियादी सहूलत के काम रुके हुए हैं, तकरीबन 7 सालों से प्रशासक राज बैठा हुआ है। तो मालेगांव कॉरपोरेशन का इंशाल्लाह जब अपना मेयर बैठ जाएगा तो रुके हुए काम को आगे से इंशाल्लाह बढ़ाने की कोशिश होगी। इतना ही मैं बोलकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।